चलो सबको आने दो, फिर शुरू करते हैं। यस सर। आ रहे हैं धीरे धीरे। यस सर, आ गए बच्चे, चालू कर सकते हैं। हाँ सर, हाँ चालू करो। बेटा, सबको आने दे बेटा, अभी भी है। और सबने सारे सवाल कर लिए? हाँ सर। ठीक है। यस सर। हम्म, चलो आंसर बताएं। हाँ सर, क्या है बताओ। पहले का आंसर, क्या यस है सर। बताओ। पहले का आंसर क्या है? सर माइनस सर एक्स इंफिनिटी बिलोंग्स माइनस टू टू। अच्छा रुको, मैं माइनस लिख टू देता हूँ। और यूनियन मैं ऑफ मैं लिख देता हूँ। माइनस इंफिनिटी से -2 माइनस माइनस टू। टू, क्लोज क्लोज इंटरवल इंटरवल। यूनियन माइनस माइनस वन से वन फोर। से माइनस -1 फोर। से 4। माइनस वन माइनस से फोर। वन से फोर, -1 दोनों से ही 4। ओपन आएंगे इसमें। हाँ हाँ यस सर। सर। कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। सेकंड वाले में आपका जो भी इंटरवल आया होगा, मेरे को आप बताओ नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताने हैं आपको। सर मतलब आंसर बोलो क्या पूरा? नहीं नहीं, थ्री है सिर्फ ये सर, बताना। थ्री। थ्री। हम्म पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताने हैं आपको कि कितने पॉसिबल है, मतलब कितने इसको सेटिस्फाई करते थ्री सर, थ्री। सर 3। हैं। थ्री। सबका आ रहा है थ्री? हाँ यस सर। नहीं, टू ठीक है, टू। थ्री आंसर है इसका। टू ना सर। थ्री है बेटा, मेरे पास थ्री लिखा है इसका आंसर। सर थ्री नहीं आएगा ना। सर नहीं आएगा? इंटरवल जीरो से थ्री तक बनती और जीरो पे क्लोज ब्रैकेट है। तो जीरो को नहीं इंक्लूड करेंगे, वन और टू होगा ना सिर्फ। नहीं सर, वो 3 जीरो, को छोड़ते, वो आपने इंटीगर थ्री को छोड़ेंगे सर। इंटीग्रल जीरो तो वैल्यू इंक्लूड होगा बेटा। सर 3 को छोड़िए। सर आपने पॉजिटिव लिखा, नॉन निगेटिव नहीं लिखा। अच्छा सॉरी, तब भी मेरे पास इसका आंसर थ्री लिखा है बेटा। बताना है क्या? सर सर इंटरवल बनती नहीं सर, बराबर है 3 है, जीरो से क्योंकि थ्री 8 बाई तक। सर 8/3 भी है ना। हाँ 3 आती सर। एट अच्छा बाई थ्री रुको, चलो इंटीजर देख नहीं है। लेते। चलो चलो देख लेते, एक बार देख लेते।
ठीक है, अभी के लिए मेरे पास आंसर 3 लिखा है, मैं देख लेता हूँ, है ना। अगला। अरे भाई साहब, इतना बड़ा है ये। हम्म। ये तो मेरे को भी करके देखना पड़ेगा, मेरे पास जिनके आंसर लिखे हो मैं बता देता हूँ पहले आपको। ये फोर्थ वाले का आंसर बताना जरा। सर x बिलोंग्स टू -6 से सर हाफ नहीं सर, फोर्थ ओपन माइनस बेटा, सिक्स इंटरवल। से -3। सर -6 से फोर्थ -3 बच्चा, यूनियन ऑफ। फोर्थ। नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, सॉरी सर। So 1,1/2 union सर 7, 1,2 infinity. यूनियन ऑफ 7, वन इंफिनिटी। से टू, सेवन से इंफिनिटी, सारे ओपन। हाँ यस चलो, सर, सारे ओपन। सबके आ रहे हैं। यस सर। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का मेरे पास जो आंसर लिखा है वो है माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन 1 से 2 यूनियन हाँ यस सर। 6 से इंफिनिटी। इंफिनिटी यस सर। एंड यूनियन सर, और क्या था? ये आंसर आ रहा है सबका। हाँ यस। यस सर। सब ओपन है क्योंकि इक्वल टू तो है ही नहीं कहीं, है ना। सर और जीरो को सर करेंगे ना। -0 आएगा सर। हाँ यस सर, क्या, क्या हुआ सर बेटा। जीरो, सर जीरो नहीं डाल -0 सकते आएगा। सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट, कोई एक बोलो। क्या जीरो कहाँ पे आएगा। -0 आएगा सर। चल जीरो को ठीक है, नहीं देख डालना। लेते। हाँ देख लेते बेटा, देख लेते। अच्छा, माइनस सिंगलटन जीरो आएगा ऐसा बोल रहे हो। सर इंटरवल में 0 आ ही नहीं रहा। यस सर। तो जीरो आना भी नहीं चाहिए ना, क्यों आना चाहिए जीरो। हाँ तो वो बोल रहा -0 करो, तो जीरो तो आ ही नहीं इंटरवल रहा में है ही इंटरवल नहीं। में। हाँ भाई हाँ ना। रायन, जीरो तो आ ही नहीं रहा इंटरवल में, तो माइनस क्यों करूं। सर वो वैसा आ रहा मेरा। नहीं बेटा, यहाँ पे इक्वल टू कहीं है ही नहीं, तो जीरो को मैं कहीं इंक्लूड कर ही नहीं रहा हूँ। जीरो मेरे इसमें आ ही नहीं रहा है, तो जीरो का तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके सर। ये तो बड़ा ही आसान है। यस सर, बहुत सिंपल। एक्स बिलोंग्स टू 2,3। 2 से 3 आ जाएगा। हाँ टू सर। हाँ कॉमा यस सर। थ्री हाँ सर। और लास्ट वाला भी मेरे को करना पड़ेगा। नहीं सर, बोलो चलो, आंसर। हाँ हाँ बेटा, मेरे को तो करना पड़ेगा ना, मेरे पास आंसर नहीं लिखा हुआ उसका। क्या है x+2 का स्क्वायर, नीचे क्या है। एक तो उसका रूट 1 है, एक्स और माइनस एक वन और रूट है 2x-1। 2x+1 आएगा बेटा जी। हाँ सर 2x+1। यस सर। तेरे माइनस प्लस की गड़बड़ बहुत हो रही है बेटा। नहीं सर, फर्स्ट टाइम हुआ सर। हाँ, तो +1 पर माइनस, -½ पर प्लस, -2 पर प्लस, तो क्या आएगा आंसर। माइनस इंफिनिटी से -1/2। माइनस इंफिनिटी से माइनस -1/2 इंफिनिटी से यूनियन -½ 1 से यूनियन यूनियन ऑफ वन यूनियन ऑफ यूनियन 1 से इंफिनिटी, 1, ये आंसर, इंफिनिटी। यस सर। ये आंसर है। यस सर। कोई डाउट है इसमें। नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, अब ये सेकंड वाला, इसमें भाई कौन, कोई तो बोल रहा था 3 सोल्यूशन आ रहे, कोई बोल रहा 2 आ रहे, बताना है क्या ये। हाँ सर बता। चल देख लेते, ये भी देख लेते, यहीं पे सॉल्व करें इसको। हाँ यस सर कर। क्या क्या है। 0, 3/2, 4, 8/3, 3 सारे पॉजिटिव है, तो पहला तो आएगा 0, फिर कौन आएगा, 3/2 आएगा, फिर आएगा 8 बाय 8 बाई 8 बाई थ्री थ्री 3 फिर 3 और 3, 4। फिर 4, और 4। तो +4 पर
प्लस 3 पर माइनस माइनस 8/3 माइनस माइनस 3/2 minus माइनस माइनस minus और फिर प्लस। प्लस plus ठीक है, अब लेस देन वाला बोला है तो 0 पे क्लोज्ड होना चाहिए, हाँ यस सर। फिर 3/2 पे सर क्लोज्ड है तो क्लोज नहीं कंटिन्यू कर आएगा, सर सकते हैं। क्लोज नहीं आएगा, सर क्लोज नहीं आएगा। 8/3, रुक जा बेटा मेरे को करने तो दे एक बार। और 8/3 से लगाकर 3 तक वो भी ओपन। ये आंसर आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। अब पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन half पूछे है तो क्या क्या आएगा? 0 तो लेंगे नहीं, पॉजिटिव नहीं है। 1 और 2 सर। 1 और 2, तो दो ही पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन आ रहा है, ऐसा बोल रहा है प्रद्युम्न। क्या नाम है तेरा? प्रद्युम्न नाम है ना? हाँ सर। और भी आ रहा है किसी का ये आंसर? अच्छा, जो 3 बोल रहे थे वो 3 कैसे बोल रहे, ये बताना जरा। सर 3 आ रहे थे सर। अरे अभी तो तेरे सामने सॉल्व किया भाई। sir वो 3/2 3/2 इंटीग्रल नहीं है बेटा सोल्यूशन, इंटीग्रल सोल्यूशन पूछा मैंने। 3/2 सर मैंने इंटीजर नहीं उसको है, रेशनल नंबर है। सर काउंट किया था उसको। हाँ, इंटीग्रल सोल्यूशन बोलेंगे तो 0 1 2 आएंगे, लेकिन पॉजिटिव इंटीग्रल बोलेंगे तो दो ही आ रहे हैं ना, 1 और 2। यस सर। सही है कि नहीं? यस सर। yes sir तो फाइनल आंसर ऑब्वियसली कितना होगा? 2। 2 सर। हाँ गलत है आंसर, आंसर है 3। क्यों सर? हाँ फिर वही गलती जो तुमने पिछले लेक्चर में की थी, वही गलती। मैंने क्या बोला था? जब भी इक्वल टू होगा हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे आपको चेक करना है। 0 इंक्लूड होगा, 3/2 इंक्लूड होगा क्योंकि न्यूमरेटर में है, हाँ सर। 8/3 डिनोमिनेटर में है तो इंक्लूड नहीं होगा, ओपन कर दिया। 3 डिनोमिनेटर में है तो भी ओपन कर दिया, लेकिन ये वाला तो बच गया, 4। मैंने बोला सर था 3 हर आ रहा है पर क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करना है, बोला था कि नहीं? तो तुम्हारा ये जो आंसर है ना, ये भी गलत है। अगर आपने ये निकाला है, इसमें क्या करो, इसमें यूनियन सिंगलटन 4 आएगा, क्योंकि 4 न्यूमरेटर में है। 4 न्यूमरेटर में है तो वो एक्सेप्टेबल होगा। तो ठीक है। जिन्होंने भी आंसर 3 दिया है, गलती से सही हो गया उनका। यस सर राइट है। हाँ हाँ, तो अभी एक्चुअली में पूछना चाहिए था कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन कितने हैं, तब भी तुम आंसर 3 ही देते, तब तुम्हारा आंसर गलत होता है कि नहीं? हाँ यस सर तब 3 देते थे, अभी 5, अभी 4 है। हाँ, अगर नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन पूछता तो आंसर 4 होता। यस सर। समझ में आया? यस सर। लिख लो जिसको भी लिखना है। हमेशा ध्यान में रखो, जब भी इनइक्वालिटी में इक्वल टू आता है, सर आपके सिंगलटन दिमाग में ये बात बिठा लो। हाँ बेटा, सर ये सिंगलटन का वापिस से समझा दो ना सर, किस में डालना है किस में नहीं डालना है। मैं बोल रहा हूं ना, जब भी आपका इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन आता है, तब आपको हर एक क्रिटिकल पॉइंट इंडिविजुअली चेक करना है कि वो न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है। न्यूमरेटर में होगा तो इंक्लूड होगा, नहीं होगा तो नहीं इंक्लूड होगा। ओके सर। समझ में आया सबको? yes sir है ना? हाँ सर। तो आंसर तो 3 ही है, लेकिन कौन से 3 इंटीजर है? हाँ, अभी मैं यहाँ पे ये भी पूछ सकता हूँ, देखो जेई वाले अगर यही सवाल आपको दे तो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, सम ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। इंटीजर टाइप में आ जाएगा सवाल,
और आपको कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है ना? तो आपको एकदम प्रिसाइज होना पड़ेगा, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है अपने को। अब इससे ये बात आपके दिमाग में डाल लो कि जब भी इनइक्वालिटी में इक्वल टू वाला साइन आ रहा है, तो मैंने हर एक क्रिटिकल पॉइंट और हर एक पोल चेक करना है इंडिविजुअली, चाहे मेरा इंटरवल कुछ भी आए। यस ठीक है? यस समझ सर। में आ गया? Yes, sir. चलो आगे बढ़े। लिख लिया सबने? एक सवाल और बाकी है, बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, ये वाला। इसका भी मेरे को करके सर देखना पड़ेगा। सर सबसे पहली सिंपल है बात, सर वो। हाँ ठीक है, सबसे पहली बात ये जो है, ये क्वाड्रेटिक, इसका डी लेस देन जीरो है, यस सर। तो इसको मैं सीधा सीधा काट सकता हूँ, इसको इधर और मल्टीप्लाई फिर में भेजूंगा, पॉजिटिव। हाँ सर, जीरो हो हाँ सर। जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? अच्छा, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पहले तो मेरे को इसका साइन पॉजिटिव करना पड़ेगा। स्टेप में मैंने लिखाया था ना, वेरिएबल का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना है। हाँ ठीक, सर। तो अगर मैं इसको हटा के x-2 करूं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का, यस सर। हाँ सर। ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, और फिर से इसका भी साइन चेंज करना है मेरे को, x-1 का हो जाएगा। हाँ सर। हाँ तो सर। फिर से साइन चेंज करूं? नहीं सर। हम्म, नहीं हाँ सर। सर। नहीं। नहीं, एकदम कैटेगोरिकली नहीं बोल रहा है, हाँ। हाँ सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसके लिए इस बार साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, यस सर। ओके अब सर। क्रिटिकल पॉइंट्स में लगाने के लिए तैयार हूं। क्या क्या है? जीरो, नेगेटिव में है क्या कोई? हाँ, -6 है, -3 है, तो -6, -3, जीरो, और हाफ। हाफ, 1, 2 और 9, 9। ये आएंगे। ठीक है ना? तो अब यहां से शुरू करो। 9 पे क्या है, ऑड है, तो बदला 2 पर, बदला 1 पर, नहीं बदला, हाफ पर, बदल गया, 0 पर, नहीं बदला, -3 पर, बदल गया, -6 पर भी बदल गया। ये आएगा। अब मेरे को ग्रेटर देन वाला चाहिए, और इक्वल टू तो है ही नहीं, तो इक्वल टू का मेरे को चेक करने का कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक्स एलिमेंट ऑफ आंसर आएगा -6 से -3, ओपन, यूनियन, हाफ से 1, यूनियन 1 से 2, यूनियन 9 से इंफिनिटी। ये आंसर है भाई। हाँ यस सर, राइट है। देख लो, जिनका जिनका सही आया है देख लो, जिनका गलत हुआ है पूछ लो अगर कोई डाउट हो तो। सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ ना। क्वेश्चन, ये ले बेटा। वैसे मैंने क्वेश्चन में चेंज किया है, माइनस प्लस चेंज किया है, हाँ। सर वो जो नीचे आया था 1/2 यूनियन 1 से यूनियन 1/2 से 2, तो उसको हम 1/2 से यूनियन 1/2 का 2 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते बेटा, नहीं ठीक है लिख सर। सकते। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है ना। तू अगर ऐसे लिखेगा इसको, 1/2 से 2, तो उसमें तो 1 इंक्लूड हो जाएगा ना। हाँ सर, हाँ। यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, अगर तेरे को ऐसा लिखना है तो फिर फाइनली जाके सिंगलटन 1 माइनस कर दे, चलेगा। ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ बच्चा, और किसी को कोई डाउट? सवाल किसको चाहिए था देख लो फिर से।
तो इसको दूसरा अभी मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, -6 से -3 यूनियन हाफ से 2 यूनियन 9 से इंफिनिटी, लेकिन -1 कर सकता हूँ। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये भी वाला फॉर्म भी आप लिख लो। समझ में आ गया सबको? कितने सवाल दिए थे मैंने? 7 सवाल दिए थे ना। सातों सवाल में किसी को कोई भी डाउट हो, अभी पूछ लो, अभी क्लियर कर लो। नो सर, नो डाउट। कोई भी? नहीं? चलो नेक्स्ट सवाल करो फिर। आज कुछ और सवाल करते हैं इनइक्वालिटी पे। लिखो, थोड़ा सा एक सिंपल सवाल है। ये सवाल मैंने कराया है क्या कल? यस सर। है? कराया है? यस यस सर, कराया है। अच्छा, कराया है चलो सर। कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, चेंज कर देते। हम्म। अच्छा, इसको अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, डबल इनइक्वालिटी बोलते हैं जो भी अपन सवाल करने जा रहे हैं। देखो, जो जेई का मॉड्यूल है ना, उसमें तो अलग अलग टाइप की इनइक्वालिटीज दे रखे हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, मैंने आपको कोई टाइप वाइज नहीं पढ़ाया है, सभी एक में पढ़ाया है। आपको बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि करना क्या होता है सवाल में। ठीक है, अलग अलग टाइप से सॉल्व करने का तरीका तो एक ही है। ठीक है, फिर भी ये आप लिख सकते हो डबल इनइक्वालिटी। नाम से पता लग रहा है क्या? दो इनइक्वालिटीज एक ही क्वेश्चन में दो रहेगी। लिखो। हम्म। सॉल्व करोगे आप कि मैं बताऊं? सर ट्राई करेंगे। क्योंकि नया कुछ नहीं है, आप पहले इस इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व करो। ठीक है, और फिर इस इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व करो, और दोनों का क्या ले लो? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। बस, दोनों साथ में ट्रू होनी चाहिए ना, इसके लिए अपन क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे, बस। नया कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, करो।
सर आ गया। ठीक है। सर सर हाँ बेटा, हाँ। जब हाँ, अपना जब वो रियल नंबर्स में आ रहा है पहला, तो उसको अपन कैसे लिखेंगे? उसके बाद का एक्स रियल एलिमेंट, नंबर का। एक्स एलिमेंट ऑफ आर, सारे रियल नंबर। हाँ तो हाँ, फिर आ गया सर पूरा। अगर आर लिखना है, उसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन, ये भी लिख सकते यस सर, डन। हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, बाकियों का आया। सर एक मिनट। आ गया सर। ठीक है। सर आ गया। अच्छा, चलो इसमें भी मैं आपको पूछ ही लेता हूँ ना। इंटरवल तो बताना ही है बेटा, उसके बाद आपको बताना है सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज। फाइंड लिख दो यहाँ पे। आ गया सबका? यस सर। सर बोलो। हाँ बेटा। चलो पहले इंटरवल बता दो, कितना आ रहा है? सर इंटरवल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल 1,6। 1,6 सर। सर हाँ वन सर। से इंटरसेक्शन के बाद यस सिक्स सर, रियल यही वाले का आंसर है। मतलब। फाइनल आंसर मेरे पास ये है, 1 से 6 हाँ सर। हाँ क्लोज्ड सर। इंटरवल। हाँ सर। ओपन नहीं, क्लोज्ड इंटरवल। हाँ वही, सॉरी सर। इसके लिए बोलता हूँ घाई मत किया कर। हमारा एम सबसे पहले सवाल सॉल्व करना नहीं है, हमारा एम सवाल सही सॉल्व करना है। यस सर। हम्म। हाँ, बताना है किसी के लिए? एनीवन? लेफ्ट वाला सॉल्व करोगे? लेफ्ट वाला इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है एक्स एलिमेंट ऑफ आर। हाँ हाँ यस सर। सर। ठीक है। और अगर राइट वाला सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आता है 1 से 6 1,6। इंक्लूडिंग। और अब इन दोनों का मेरे को क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन ऑब्वियसली क्या आएगा? 1,6 ही आएगा। हाँ सर। यस सर। ठीक है।
तो फाइनल आंसर है 1,1,6 इंक्लूडिंग। और सम ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज कितना आ जाएगा आंसर? 21। 21। 21। कोई दिक्कत किसी को? नो नो सर, सर। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। चलो एक सवाल और कर लो। सेम ही है, सिमिलर ही है। इंटरवल तो बताना ही है, ये भी बताना है उसके साथ। लगा क्या? नहीं। हाँ? सर हो गया। हाँ बेटा। सर अभी ध्यान से किए तो अभी राइट के स्लोली किए। देखते हैं बेटा। सर बोलो आंसर।
नहीं रे, इतना जल्दी इतना गाय में क्यों रहता है भाई तू? बाकियों को भी करने दे, अकेला थोड़ी है तू क्लास में। हो गया सर। इस बार तो दोनों में सोल्यूशन आएगा और दोनों का इंटरसेक्शन भी लेना पड़ेगा। यस सर। हाँ भाई अजिंक्य, हो गया तेरा? आया बेटा तेरा आंसर? सर वो जो मतलब वो इंटरसेक्शन ही ले रहा। अच्छा, लो लो, इसका आंसर तू बताएगा बेटा। ठीक है सर। हो गया सर। हाँ बेटा, चलो बताओ। सर वो जो इंटरवल आएगी -∞, -3 यूनियन -2, -1। ओपन क्लोज कहाँ पर क्या है? -2 -1 में दोनों क्लोज्ड, और -∞ ओपन, -3 क्लोज्ड। गलत है बेटा। नो सर, ऐसी नहीं आ रही है। रुक जा बेटा, रुक जा। सारे ही ओपन होंगे बेटा, इक्वल टू तो कहीं है ही नहीं, तो क्लोज आने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? हाँ। हाँ भाई रायन, चल तू बता मैक्सिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू। -1। कौन से कान के नीचे बजाऊं तेरे? सर -1। गलत है, -1। कॉमन सेंस लगा ले थोड़ा सा। हम्म। सर आपने जो लिखा है ना वो मेरे नहीं आए, मेरे कोई दूसरा आया। ये आंसर है पहली बात तो। सब ओपन आएंगे। ठीक है, सब ओपन आएंगे। बताना है क्या किसी को? हाँ सर, बताओ ना। देखो, लेफ्ट वाला सॉल्व करोगे तो आप आ रहा है आपका x+1 ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन 0। यही आ रहा है। हाँ सर। तो x लेस देन हाँ सर। -1 होगा। हाँ। और इधर दूसरी साइड से सॉल्व करोगे तो x+2 x+3 ग्रेटर देन 0 आएगा। आ रहा हाँ सर। यस सर। हाँ सर। है ना? तो अब दोनों को मैं एक ही पे, पहले इसको प्लॉट कर लो। इधर क्या आएगा? -3 आएगा, -2 आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या होगा? -3 से छोटा, -2 से बड़ा। सही। ओपन हाँ इंटरवल सर। से। हाँ और सर। ये -1 से छोटा। तो अब बताओ, -3, -2, -1, ये बोल रहा है -1 से छोटा, ओपन, छोटा। सही है। हाँ सर। और ये बोल रहा है -3 से छोटा और -2 से बड़ा। हाँ सर। अब कॉमन क्या आएगा? ये वाला और ये वाला। हम्म। और इंटरवल इंटरसेक्शन के टाइम पे मैंने क्या बोला था?
अगर दोनों में से एक भी बोलता है कि मत लो तो नहीं लेना। ऊपर वाला बोल रहा है कि -3 को ले लो, नीचे वाला बोल रहा है कि मत लो, तो मैं नहीं लूंगा। तो -∞ से -3 भी ओपन आएगा, यूनियन -2 भी इंक्लूड नहीं होगा, -1 भी इंक्लूड नहीं होगा। ओके सर। समझ में आया? हाँ सर। तो अब बताओ मैक्सिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू का आंसर क्या होगा फिर? -4 सर। -4। हाँ, -4। यहाँ पे इंटीग्रल जो सबसे बड़ी इंटीग्रल वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है वो कौन है? -4 है। समझ में आया? और हाँ उसमें सर। तो जीरो के पास में वो रहेंगी ना। क्या बेटा? सर उसमें जो जीरो के ज्यादा क्लोजेस्ट रहेंगे वो रहेंगे ना मैक्सिमम इंटीग्रल। बेटा इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल का मतलब वो वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। जीरो के कितना भी करीब ले ले, वो इंटीजर थोड़ी होता है। समझ में आया? यस। मेरे को लग रहा है शायद इसमें किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ, आ रही है क्या? नो सर। नो सर। नहीं सर। आ तो रही है। चलो एक सवाल और करो। ये बात ध्यान में रखो, पहली बार में सही आंसर निकालना है, ठीक है? घाई मत करो।
आया किसी का आंसर? हाँ सर। एक का आया है। और कोई? यस सर आया। ठीक है। इसका आंसर प्राप्ति बताई गई। आया बच्चा तेरा? तो जो पहली वाली इनइक्वालिटी है उसका x बिलोंग टू रियल नंबर आया, दूसरी वाली का ये नहीं हो रहा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो मतलब क्या आएगा? अगर सेटिस्फाई नहीं हो फाइव। रहा तो एक्स बिलोंग्स टू फाइव नल सेट। फाइव। हाँ, नो सोल्यूशन। एक का आया एक्स एलिमेंट ऑफ आर, दूसरे का आया एक्स एलिमेंट ऑफ फाइव। अब इन दोनों का मेरे को क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो बताओ क्या आएगा? फाइव। फाइव। कोई दिक्कत है किसी को? नल सेट से। कोई नल भी वैल्यू सेट। सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है। कोई डाउट किसी को? ऐसा। चल नेक्स्ट सवाल। अच्छा सॉरी, लेस देन इक्वल टू फाइव है। सर आपने वो क्या लिखा है? क्या बेटा? वो फाइव के आगे। अरे लेस देन इक्वल टू है रे बाबा। इंटीग्रल तो बताना ही है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस भी बताना है।
सर आ गया। ठीक है। सर टोटल इंटीग्रल वैल्यू आप एक बार कंफर्म करो, करूँ क्या आपसे? नहीं बेटा, रुक जा, करने दे, रुक जा। सर आ गया। ठीक है। जिसका हो गया है, मैंने 2 पार्ट नीचे लिखे हैं, ये भी आपको बताने हैं। ठीक है ना? चलो बेटा, हो गया। इतना ये टाइम। सर बोलो आंसर। हाँ भाई, बोल। सर वो पहले का इंटीग्रल वैल्यूज -4 -3 -2 -1 0 और 1 और नंबर ऑफ पूछा एब्सोल्यूट है बेटा। वैल्यू नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज बताओ। 6 सर और 6 6 और 6। 9। अगले सिक्स। वाले का 9 सर। सर अगले वाले का 9। 9 या फिर 11? हाँ 11 कैसे सर? 9 ना। 9 आ रही सर। सर 9। 9 9 आ आ रहा है रही सर। पक्का? यस सर 9 आ रहा है। Okay। ठीक है, 9 आंसर है। कोई डाउट है किसी को? सर बताना एक है। बार बताना। यस सर। बताना है। सर चलो। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या सर? क्या बेटा? मॉड ले एब्सोल्यूट लेता वैल्यू हूँ, मतलब मॉड क्या? मॉड। देख लो, ये दोनों सिमिलर टर्म दिख रहे हैं आपको? ऐसा सवाल मैं पहले एक बार करा चुका हूँ, जब अपन बेसिक्स पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन में। हाँ x² + 3x दोनों सेम टर्म है, तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए टी मान लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा? t+1 t-3 < 5 आ जाएगा।
सही है। यस सर। बस अब नॉर्मल सा आएगा कि टी स्क्वायर -2t -3 -5 < 0। ये हो गया टी स्क्वायर -2t -8 हो गया। ठीक है। इसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या आएगा, t -4 और t+2 < 0। ये आएगा। यस सर। बस अब t को फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो। t को मैंने फिर से कर दिया, x² + 3x - 4 और x² + 3x + 2 < 0। इसको भी अलग फैक्टराइज करो, इसको भी अलग फैक्टराइज करो, हमें लीनियर फैक्टर में तोड़ना है ना। तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो क्या आएगा, x+4 और x-1। और यस इसको मैं सर। करूंगा तो आएगा x+1 और x+2। अब इसके आगे आप कर सकते हो। यस सर। तो इसका आंसर आता है -4 से माइनस, कहाँ पर यार, क्या आता है इसका आंसर। -2 यूनियन -2 -1। तक। 4 से -2 यूनियन ऑफ -4 से -1 -2 यूनियन -1 माइनस और +1। -1 से 1 क्लोज्ड, सारे क्लोज्ड आएंगे। ठीक है। सर सेकंड का आंसर 11 आएगा शायद। क्या बेटा। सेकंड का आंसर 11। नहीं 9 है ना, मैंने बता तो दिया। 9 कैसे ही सर? है। कैसे, तेरा आंसर 11 आ रहा है। हाँ हाँ, मैं यही एक्चुअली चाह रहा था, कोई ना सर। कोई तो बच्चा बोले कि सर मेरा आंसर 11 आ रहा है। हाँ बोल। सर पहले सम लेना है फिर मॉड लेना है, या फिर मॉड का मॉड लेके सम लेना है? यही यही यहीं पर, यहाँ पे तुम्हारा इंग्लिश स्किल्स काम आता है। पहले क्या बोला है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड निकालना है किसका, सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल्स का, मतलब -4 -3 -2 -1 +0 +1, इन सब का सम का मॉड्यूलस लेना है। अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ, अगर मैं ये पूछता कि फाइंड द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तब आंसर होता 11। क्योंकि तब मैं क्या पूछता, -4 का मॉड +-3 का मॉड, ऐसा करते करते 1 का मॉड। ठीक है। कोई डाउट। हाँ सर। नहीं। नो सर। चलो। हाँ, अभी अपने को एक्चुअली तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी आज करनी भी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एक मॉड्यूलस पे एक इक्वेशन वाला सवाल करा देता हूँ। कल अपन मॉड्यूलस इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, करना जरा। एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ा था अपन ने, याद है ना सबको। करो ये सवाल करो। इसमें मैं आपसे बहुत कुछ पूछ सकता हूँ।
नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ सकता हूँ। नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन पूछ सकता हूँ। सम ऑफ सॉल्यूशंस पूछ सकता हूँ। कुछ भी पूछ सकता हूँ। ये बेसिकली आपके लिए वार्म अप है, कल जो हम मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज पढ़ने वाले हैं ना, उसके लिए। सर हाँ बेटा। आ गया सर। हाँ ठीक है। आगे बेटा सबका। यस सर। डन। बाकी के। सर आ गया।
और टाइम चाहिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए? बोलो भाई। नो सर। अरे हाँ बाबा, मेरे को मालूम है कि तेरा आंसर आ गया, बाकियों को कोई तो और रिस्पॉन्ड करे। सर वो नहीं कर रहे जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। सर हो गया। हो गया। चलो फिर बता ही देते हैं। हाँ भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। 4। 4। सर 4। 4। 4 आ रहे हैं? यस हाँ सर 4 आ सर। रहे। क्या सारे एक्सेप्टेबल है? सर इंटीग्रल में तो नहीं है सर, इंटीग्रल सोल्यूशन में तो नहीं है, सभी नहीं इरेशनल नहीं है। नहीं, सर। नंबर ऑफ सॉल्यूशन में ही एक्सेप्टेबल है सारे के। यस सर। चलो सारे एक्सेप्टेबल बोल रहे हो तो मान लेते हैं। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये तो ऑब्वियस सी बात है, 0 है। सर 0 सर, इरेशनल आ रही। हाँ सर 0 है। सम ऑफ सॉल्यूशंस। हाँ सर 8। सम ऑफ सोल्यूशन 8 8 8। 8। -2। 8 आ रहा है। यस सर 8 आ रहा है। कोई डाउट है किसी को? नो बताना है क्या? सर। नो सर सॉल्यूशन नहीं बताने। मैं रूट्स लिख देता हूँ आपके सामने, देख लो आप। 5 माइनस रूट 29, 5 प्लस माइनस रूट 29/2, और हाँ 3 3 प्लस प्लस माइनस माइनस। रूट 5/2। हाँ यस हाँ सर। सर यही है। और चारों ही एक्सेप्टेबल है, चारों ही हाँ सर। एक्सेप्टेबल है। हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो होमवर्क के लिए सवाल लिख लो। दो ही सवाल है आपके लिए आज, लेकिन ये दो भी करने में आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है? केसेस बना के करना पड़ेगा। थैंक यू सर। ठीक है ना? लिख लिया आपने दोनों सवाल? हाँ सर। ठीक है, इस सब का क्या है, लॉग में जो अपन ने मॉड्यूलस पढ़ा था ना, वो भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। कल अपन मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो नहीं। सर। चलो, ओके देन। गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय। गुड नाइट सर। बाय बाय। गुड नाइट। बाय सर। बाय बेटा। सर दूसरा क्वेश्चन बताओ ना सर। क्या बेटा? क्या हो गया? सर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था, दिख गया अभी। हाँ यस सर, डन सर, बाय। ओके बेटा, बाय। बाय सर।